बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों बेटियों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है फिर ये लॉस्ट जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का? थोड़ा सा मज़ीद ज़रा इस पे आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री उसी तरह जैसे चलती आ रही है। तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री पहले से थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीकर है, उनको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता चलूँ और एक एक लाइन एक एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। और फिर मैं आपको बार बार हर लेक्चर पे कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो समझा दूँगा, मैसेज के ज़रिए से समझा दूँगा कि वो क्या करना है, आपने क्या मतलब है उसका। तो बहरहाल अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। आई थिंक for your convenience I should revise some basic concepts of nucleic acids, क्योंकि कल जो मैंने स्टार्ट किया था वो मुझे ज़ाती तौर पे फील हो रहा था कि अभी इसकी बहुत सारी बातें बाकी हैं, तब आपको वो जाके क्लियर होगा पूरा जो टॉपिक के मेन जो बातें हैं। हल्का सा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ये देखिए ज़रा, न्यूक्लिक एसिड्स का मैंने कहा था डीएनए आरएनए को कहते हैं, और डीएनए जो है फलां जगहों पे पाया जाता है और आरएनए जो है सेल में फलां जगहों पे आपको मिलेगा। फिर हमने कहा था इसको आइसोलेट किया था फलां साइंटिस्ट ने और फलां सेल से, और फिर मैंने इसे आपको बताया था कि इसको न्यूक्लिक और एसिड क्यों बोलते हैं। और फिर हम आगे गए थे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम चले गए थे यहाँ पे, ये मैंने कहा था ये आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड या सिंगल चेन होता है और डीएनए में 2 चेन्स होते हैं, और दोनों चेन्स को हमने अलग कर दिया। हम किसी चेन को काट लें, और हम अपने आप को समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे काटते नहीं होते वैसे तो, उसके स्मॉलेस्ट टुकड़े हो जाएं और इन टुकड़ों को फ़र्ज़ कीजिए हम कहते हैं दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स और एंड दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ डीएनए आरएनए, ये यूनिट है उसका। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि इस टुकड़े को मज़ीद काट लें तो इसके 2 पीसेस हो जाएंगे। एक टुकड़े का नाम बनेगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम बनेगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला सिखा दिया था आपको, ये आपको आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यूक्लियोसाइड है, इट इज़ ए कंपाउंड विच इज़ मेड ऑफ 1 पेंटोज शुगर एंड 1 नाइट्रोजनस बेस। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में ये फास्फेट मिला दें, फास्फोरिक एसिड मिला दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 इसके हिस्से हैं, एक फास्फेट और एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। 2 होंगे, 2 जुड़ के साइड बन जाएगा। इन 2 में तीसरा भी जोड़ दोगे फास्फोरिक एसिड तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर मैंने आपको सिखाए थे ये स्ट्रक्चर, पेंटोज का स्ट्रक्चर आपको पहले से ही डिस्कस कर चुके हो, ये आपको आता है। इसमें मैंने कहा था आरएनए में जो पेंटोज शुगर लगेगा उसे राइबोज कहते हैं, और डीएनए में जो लगेगा उसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और इनका स्ट्रक्चर बनाना वही, कार्बन पहले रिंग बनाएंगे 5 कोने वाला, और फिर कार्बन 1 2 3 4 और 5 को रिंग से बाहर दिखा दें। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर HOH लगा दीजिए, इसके ऊपर भी H और OH लगा दीजिए, इसके ऊपर भी HOH अटैच कर दें, इसके ऊपर H बच जाता है क्योंकि रिंग फॉर्म में जब आता है तो ये सिर्फ H रहता है, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है OH वो किसी और कार्बन के साथ 1 के पास चला जाता है। तो ये ये आ गया और H 1 के पास चला गया, और ऐसे। तो ये सारा उसका स्ट्रक्चर बन गया डीऑक्सीराइबोज का। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की शक्ल में बेसिक डिफरेंस कार्बन 2 पे है। राइबोज में HOH और डीऑक्सीराइबोज में दोनों H आएंगे, O नहीं होगा, डीऑक्सी। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, कोई नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड, और एक फास्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हो गए। और अगर न्यूक्लियोसाइड है तो 2 हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर ये है, और बेस मैंने कहा था नाइट्रोजन बेसिस के 2 ग्रुप्स हैं, प्योरीन पैरिमिडीन। प्योरीन में डबल रिंग बनता है, ये डबल रिंग, एक रिंग 6 कोने वाला बेंजीन की तरह का, और एक रिंग के साथ जोड़ दें, इस साइड पे जोड़ सकते हैं आपकी मर्ज़ी है, इस साइड पे भी आपकी मर्ज़ी है जोड़ सकते हैं आप।
तो एक रिंग 5 कोने वाला और एक 6 कोने वाला, ये प्योरीन में डबल रिंग और पैरामिडीन जो है उनमें सिंगल रिंग इस तरह का। और इसकी नंबरिंग करने का तरीका ये है कि इस लेफ़्ट साइड से यहाँ से पहले कोने से नंबर 1 2 3 4 5 6 6 पूरे करने नंबर, फिर दूसरे रिंग पे चले जाइए 7 8 और 9 यूँ जाना है आपने, इस तरह से 9 नंबर इसके पूरे कर देने हैं, नंबरिंग करनी है सबसे पहले। फिर मैंने तरीका बताया था कि नंबर लगा देने के बाद नाइट्रोजन और कार्बन इन नंबरों पे लगे हुए हैं, तो आप नाइट्रोजन के नंबर याद रख लीजिए, 1379 पे नाइट्रोजन लगा दीजिए। तो हमने 137 और 9 पे नाइट्रोजन लगा दिए, बाकी जितने कार्बन बच गए सब पे कार्बन अटैच कर दीजिए। नाइट्रोजन भी लगा दिए, कार्बन भी लगा दीजिए, और फिर 6 नंबर पे एडेनिन में, ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए एडेनिन का। तो एडेनिन में ये स्ट्रक्चर स्पेशली हमने बनाना है हमारी बुक में, इसलिए ये बनाना है, बाकियों के हमने नहीं बनाने। तो बाकी जस्ट मैंने सिंपल आइडिया दिया आपको। तो इसमें 6 नंबर पे अमाइनो ग्रुप अटैच करना है, ये लाजिम है, इसकी पहचान है। 6 नंबर पे अमाइन NH2। अब आखिरी काम आपने इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। नाइट्रोजन जहाँ जहाँ लगा उसकी 3 वैलेंसी पूरी कर दीजिए बॉन्ड लगा के, और कार्बन जहाँ पे वहाँ पे बॉन्ड लगा के 4 वैलेंसी पूरी कीजिए। डबल बॉन्ड लगाने से भी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो समझ लीजिए वहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो नंबर 1 पे देखिए डबल बॉन्ड लगाइए, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, 2 बॉन्ड्स इधर और 1 इधर। ऐसे ही कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है आपने। इसका ये यहाँ पे आपने कार्बन की वैलेंसी पहले गिने कितनी बन रही है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स, ये दूसरा बॉन्ड, अब 2 बॉन्ड कम है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पे। अब आपको पता तो है ना डबल बॉन्ड साथ साथ में अल्टरनेट होते हैं, एक छोड़ के, तो एक यहाँ लगाया था, एक छोड़ के यहाँ पर लगा दीजिए, और ये वैलेंसी 2 और एक 3 हो गई। 4 पूरी नहीं हो रही तो हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच कर दिए, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ऐसे इस नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड लगाने से 2 और एक इधर 3 बॉन्ड। कार्बन की 4 यहाँ पर करनी है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा दरमियान में। इस कार्बन की 4 पूरी हो गई, इसकी भी 4 पूरी हो गई, यानी इस कार्बन से निकलने वाली 4 लाइनें, 4 बॉन्ड गिन लीजिए, एक इधर, एक इधर और 2 ये। ऐसे इस कार्बन के एक इधर और 2 ये। ऐसे इस कार्बन के बॉन्ड वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एक बॉन्ड इधर है, 2 इस तरफ हैं, एक इधर है, 4 वैलेंसी पूरी है। तो इस पूरे रिंग को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे नाइट्रोजन 7 नंबर पे जाएंगे तो इसकी वैलेंसी पहले चेक कीजिए, 1 बॉन्ड इधर है और 1 इस तरफ है, तो इस तरफ एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि इस तरफ लगाएंगे तो इस कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी ना, इस यहाँ नहीं लगा सकते हम डबल बॉन्ड, तो इस तरफ लगाना है। तो ये 2 और एक 3, ये 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है आपने। कार्बन की इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, 3 ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन अटैच कीजिए और ये 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई। अब इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी करनी है आपने, तो इधर डबल बॉन्ड नहीं अटैच करना आपने, ये ख्याल करना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इस कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी फिर वैलेंसी। इधर भी डबल नहीं लगा सकते क्योंकि इस कार्बन की फिर ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा डबल बॉन्ड नहीं आना। फिर 3 वैलेंसी कैसे पूरी करें नाइट्रोजन की, इस तरफ 2 बॉन्ड, एक इधर एक इधर, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह से मैंने एडेनिन का आपको बनाना सिखा दिया। तो हमने कहा था प्योरीन्स जो हैं डबल रिंग वाले बेसिस होते हैं, जैसे एडेनिन और गुआनिन। गुआनिन का हमें स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ एडेनिन की ज़रूरत है, हमने बना दिया। और पायरिमिडीन जो है सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और इनमें साइटोसिन है, इसके एग्जांपल थायमीन है और यूरेसिल है। मैंने कहा था डीएनए की स्ट्रक्चर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ये 4 बेसिस यूज़ होती हैं अल्लाह की तरफ से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। और जब आरएनए की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल यूज़ होते हैं, थायमीन की जगह पे वहाँ चौथा बेस यूरेसिल यूज़ होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें ये देखिए, अब हम नई बात की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको सिखा दिया ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, जस्ट अभी सिखाया है। अभी आपको दोबारा रिवाइज किया हमने, दूसरी बार बताया मैंने इसका पेंटोज शुगर का, और बाकी बात मैं बाद में बताता हूँ। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP से बनता है, ये देखिए लिखा हुआ है एडिनोसिन
ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट यहाँ अटैच करेंगे, 1 2 और 3। तो पहले तो एडिनोसिन बनाए ना। एडिनोसिन आपसे कोई पूछ रहे व्हाट इज एडिनोसिन, हम कहेंगे एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड। मतलब ये कि इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक शुगर, पेंटोज शुगर ये, और एक नाइट्रोजन बेस। इन 2 को अटैच कर दोगे आपस में तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और तीसरी चीज़ भी अटैच कर दोगे, इधर फॉस्फेट भी साथ जोड़ दोगे तो फिर ये पूरा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जिसमें है ना देखें ट्राई फॉस्फेट तो 3 फॉस्फेट तो है ये न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर, बेस। अब हम हल्का सा फिर आइडिया दूँ आपको। ये हमने यहाँ शुगर का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया और उसके कार्बन पूरे कर दिए 1 2 3 4 5, और 5 नंबर पे होता है CH2OH। यहाँ पे OH भी साथ होता है, ये याद रहे आपको। और हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसके साथ कार्बन 1 पे किसी भी फ्री न्यूक्लियोटाइड में, टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में कार्बन 1 पे MCQ है, कार्बन 1 पे जुड़ता है ये बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन रखने वाला कंपाउंड कार्बन, शुगर के कार्बन 1 पे अटैच होते हैं। तो ये हमने बना दिया। आपकी बुक ने जो फार्मूला बनाया हुआ है ATP का, उसने, हमारी बुक ने क्या किया हुआ कि इस चीज़ को, इस बेस को लेफ़्ट साइड पे जोड़ा है और इस पूरे फॉस्फेट को इस तरफ जोड़ा है राइट साइड पे। लेकिन याद रहे जब भी आपने जोड़ना है इस ATP में तो बेस को जोड़ना है शुगर के कार्बन 1 के साथ और फॉस्फेट को जोड़ना है कार्बन 5 के साथ। तो क्योंकि हमने जो ये शुगर पहले कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, हमने जब उसकी नंबरिंग की थी तो इधर से हमने की थी 1 2 3 4 5। आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1 यहाँ लगाएं, 2 यहाँ लगाएं, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ पे बाहर, जैसे ये 5 इस तरफ था तो इस तरफ आ जाएगा। जब ऐसे करेंगे 5 इधर लगाएंगे तो उस 5 के साथ फिर आपने फॉस्फेट को जोड़ना है। तो फॉस्फेट अटैचेस एट पोजीशन 5 ऑफ द पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस अटैच्ड एट कार्बन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर। ये लाजमी याद रखना है आप लोगों ने MCQ। तो यहाँ पे हम ये देखिए, ये हमने रिंग बना दिया। आपने 6 कोने वाला रिंग इस साइड में बनाना है और एडेनिन का, और उसका 5 कोने रिंग इस साइड पे बनाना, लेफ्ट साइड पे। ये दोनों बना के अब इसकी नंबरिंग यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर से पूरे करके फिर अगले रिंग में जाना है 7 8 9। और इस 9 नंबर पे आपको याद है यहाँ N के साथ H जोड़ा था वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 पूरी करने के लिए, क्योंकि इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और तीसरा इस हाइड्रोजन का। तो जब ये रिएक्ट करेगा इस शुगर के साथ, तो जब मैंने शुगर अभी थोड़ी देर पहले या कल बताया था तो मैंने कहा था यहाँ पे OH होता है, वो OH और इसका जो H है ये दोनों रिएक्ट करके वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, H2O बन के यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। HOH निकाल लेने के बाद की स्ट्रक्चर हमने ये दिखा दी है। इसका OH हमने नहीं दिखाया, अब इसका H नहीं दिखाया। तो ये बन गया एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, एडिनोसिन, 2 चीज़ें जुड़ेंगी तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो एडिनोसिन एज ए न्यूक्लियोसाइड। अब इधर आइए, यहाँ पे कार्बन 5 पे है CH2H, तो CH2OH उसका OH, और ये फास्फोरिक एसिड का आपको याद है यहाँ पे होते हैं OH 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 और एक O लगा होता है, फास्फोरिक एसिड इस तरह पूरा होता है। तो उसका O के साथ H चला गया, इसका OH का H और उधर से CH2OH का OH, CH2OH वाला OH और इधर से H, ये बन गया H2O, यहाँ से रिमूव हो गया। और ये ऑक्सीजन जो बच गया है POH के साथ जो O था, ये इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बॉन्ड जो बन गया है फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के कार्बन 5 के साथ, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है दिस इज़ एस्टर बॉन्ड, ये लिख दिया हुआ है मैंने, एस्टर लिंकेज बन गया यहाँ पे। तो ये एस्टर लिंकेज बनाता है फॉस्फेट पेंटोज शुगर के CH2OH के साथ, उसके OH के साथ। तो ये फॉस्फेट जुड़ गया। अब देखिए
एक फॉस्फेट। अब क्वेश्चन हल्का सी थोड़ा सा और भी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे OH दिखाना है, फिर नाइट्रोजन चार्ज नहीं दिखाना। अगर H को रिमूव करके दिखाना है आपने, फास्फोरिक एसिड नहीं दिखाना, फॉस्फेट फॉर्म में दिखाना है, H रिमूव करके दिखाना है, एसिड फॉर्म में नहीं दिखाना, साल्ट फॉर्म में दिखाना है, तो फिर इसके ऊपर नाइट्रोजन चार्ज दिखा दीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर से ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका है दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना के। तो ये अब मैं इसका पूरा नाम ले रहा हूँ, एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन। अब साथ फास्फेट भी जुड़ गया, तो 3 चीज़ें जुड़ गई, ये बन गया। अगर 2 चीज़ें हैं तो न्यूक्लियोसाइड, तीसरी फास्फेट भी अटैच कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ गया, तो दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब दूसरा फॉस्फेट जोड़ दीजिए, डाईफॉस्फेट बन जाएगा। तीसरा फॉस्फेट जोड़ दिए, ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। तो मोनो एक है फॉस्फेट, या 2 है 3 है, ये रहेगा न्यूक्लियोटाइड ही, क्योंकि 3 चीज़ें जुड़ी हैं, एक पेंटोज शुगर, एक बेस नाइट्रोजन बेस, और एक फॉस्फेट जोड़ा है हमने, तो न्यूक्लियोटाइड। तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। हल्का सा यहाँ दिखा दूँ आपको, ये फॉस्फेट और इसका फिर रिएक्शन होगा आपस में, इसका भी इधर OH होता है, इसका भी इधर OH होता है, तो O एक तरफ से बच गया है, एक तरफ से OH और एक तरफ से H, ये चला गया, वाटर बन गया, यहाँ पे सिर्फ O एक बच गया यहाँ पे दरम्यान में, तो ये भी इसके साथ यहाँ जुड़ गया। और ये जो लाइन लगाई है हमने, हल्का सा तिरछी लाइन है, ये देखिए, ये सीधी लाइन है, ये बॉन्ड सीधा दिखा है, ये तिरछा बॉन्ड। क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये देखिए, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो ये तो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं 2 एंड वाले, ये दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं ATP में। क्योंकि ये ATP जो है, शायद आपने सुन रखा है मैट्रिक में, कि ये एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड है, ज़बरदस्त किस्म का, सारी दुनिया की लाइफ को, सेल्स को। तो ये यही बॉन्ड है जो एनर्जी ये टूटते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP, ये जो टर्मिनल बॉन्ड है, ये और ये। तो इस तरह से आपने दिखाना है ATP का स्ट्रक्चर। ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, कल मैं आप लोगों से बनवाऊंगा ये स्ट्रक्चर। तो ATP, व्हाट इज ATP? ATP इज ए न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से इसमें 3 चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने वाली, और काम के हिसाब से इट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी सारी दुनिया की पावर है, पैसा जो है, दौलत जो है, तो सेल की दौलत यही है, ये पावर है उसकी, ये करेंसी है उसकी। व्हेन एवर रिक्वायर्ड इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। जब दुनिया की किसी लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए, इसी से लेगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं, हल्का सा और आपको गाइड करता हूँ, ज़रा सा ऊपर ये देखिए, ये अभी मैंने समझा चुका हूँ पिछले पेज पे आपको कि एन ए न्यूक्लियोटाइड, बल्कि अभी इधर ही ATP में मैंने सिखाया आपको, एन ए न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड एट पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, शुगर के कार्बन 1 पे अटैच होता है, और फास्फोरिक एसिड, फास्फेट जो है अटैच एट पोजीशन 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। ये लाजमी आपने याद रखना है, ये वाला MCQ जो है। अब ATP का नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, अगर इसका एक फॉस्फेट हम कम कर दें, 2 फॉस्फेट अटैच हैं, तो फिर इट इज़ कॉल्ड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। फिर भी न्यूक्लियोटाइड ही रहेगा, क्योंकि फॉस्फेट इसमें मौजूद है। और अगर एक फॉस्फेट और कम कर दें, एक रहने दें, इट विल बिकम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो AMP, ADP, ATP, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपाउंड विच इज मेड ऑफ 1 पेंटोज शुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस एंड 1 फॉस्फेट। एंड न्यूक्लियोसाइड इज ए कंपाउंड विच इज मेड ऑफ 1 पेंटोज शुगर एंड 1 नाइट्रोजनस बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने ATP का अभी दिखाया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो, ये मोनो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और अगर 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो वो बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी वहाँ पे 2 पेंटोज शुगर और 2 बेसेस और 2 फॉस्फेट, तो वो वहाँ पे जो बनेगा वो 2 न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, हल्का सा इसको मैं नीचे करता हूँ, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए,
यहाँ पे ये मैंने सीधा साधा चेन दिखा दिया डीएनए का, 2 चेन उसके दिखा दिए हैं। तो उसमें देखिए ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे नीचे आइए, फिर फॉस्फेट, शुगर और फिर एक बेस गुआनिन, ये एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। 3 जोड़े तो ट्राई और टेट्रा और पेंटा और बहुत सारा लंबा चेन है, मैनी न्यूक्लियोटाइड है, इट विल बिकम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए आरएनए चेन होते हैं, इसमें बेतहाशा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर दोबारा उसी पॉइंट पे जाता हूँ, ज़रा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ। तो मैं कह रहा था मोनोन्यूक्लियोटाइड हो सकता है, डाई न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। डाई न्यूक्लियोटाइड की एक एग्जांपल दी हुई हमारी बुक ने, ये 3 लाइनें हमारी बुक ने लिखी हुई हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में या एमसीक्यू की शक्ल में भी आपसे पूछ सकते हैं कि डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल क्या है। NAD, इट इज़ एन एब्रीविएशन फॉर N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन एंड D फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड। तो शक्ल के हिसाब से एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में, और इसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो काम के एतबार से इट इज़ ए कोएंजाइम। एंजाइम का हल्का सा आइडिया आपको है, कोएंजाइम भी आप पढ़ोगे आगे एंजाइम के चैप्टर में। तो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं, और जो कोएंजाइम्स होते हैं इनके हेल्पर्स होते हैं। एंजाइम के बाद एंजाइम को हेल्प चाहिए होती है स्पीड तेज़ करने के काम में, तो ये कोएंजाइम। तो एक NAD याद रखिएगा, इट इज़ ए कोएंजाइम, ये MCQ है, और ये उसका हेल्पर के तौर पे काम करता है। क्या काम करता है NAD? इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन सेल में जहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, लेने देने वाले काम हो रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो ये NAD इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने देने वाला काम कर रहा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये हेल्प कर रहा होता है NAD। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आगे चैप्टर 11 में आएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वैसे केमिस्ट्री में हल्का सा आइडिया आपको है, हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम DNA की डिटेल में, मज़ीद डिटेल में जा रहे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। इन DNA मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, तो अभी मैंने आपको सीधा सीधा चेन दिखाया था डीएनए का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स में जुड़ के, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाएगा डीएनए का। और वहाँ जब ये जुड़ेंगे तो इन न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं। अभी दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे ये जो ऊपर था अभी आपको दिखाता हूँ, वो हल्का सा ये देखिए, यहाँ पे मैंने रफ वे में आपको शो कर दिया है कि जो अभी ये तो समझा भी चुका हूँ आपको। फॉस्फेट हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद पेंटोज शुगर CH2H OH ग्रुप के साथ। यहाँ पे ये इसने एस्टर लिंकेज बनाया था, तो ये यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, मतलब समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड ये है फॉस्फेट शुगर बेस नाइट्रोजन बेस है, इधर फिर फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट शुगर कोई एक बेस। ऐसे ही दूसरे चेन में भी फॉस्फेट के सामने फॉस्फेट, इस चेन के फॉस्फेट के सामने फॉस्फेट, और इसके शुगर के सामने शुगर, और बेस के सामने बेस। जब हम ये अल्लाह की तरफ से है, ये मैं मज़ीद आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है पूरी लाइफ के लिए जो डीएनए का मॉलिक्यूल है। क्योंकि पूरी लाइफ के राज जो साइंटिस्ट कुछ तो समझ सके हैं और शायद सारे ना समझ पाएँ, ताकि क़यामत ये सारे राज सिर्फ अल्लाह को मालूम है पूरी दुनिया के लाइफ है या लाइफ नहीं है सबके। तो ये सारे हमारे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग, बिगिनिंग अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनिज्म, सारी ज़िंदगी के राज इसी में छुपे हुए हैं डीएनए के अंदर। तो डीएनए ही कंट्रोलिंग पावर है। तो जब हम बनाएंगे इसका चेन को, तो ये आपने हर शुगर के साथ एक बेस अटैच करना है। ये देखिए शुगर के साथ बेस अटैच होता है, तो ये बेस जब अटैच करने हैं एक चेन में अपनी मर्ज़ी से अटैच कर दीजिए, हैं वही 4 एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, तरतीब आपकी मर्ज़ी है जो रख दीजिए उन चारों में से।
और हर शख्स के डीएनए में यही तरतीब डिफरेंट है, इसीलिए हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है, इनकी तरतीब का फ़र्क है। तो ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एक चेन में तो आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, जब दूसरा चेन बनाओगे तो अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। तो अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि ये थी कि एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है थायमिन और गुआनिन के साथ बॉन्ड बनता है साइटोसिन का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दरमियान में, उसके वहाँ दरमियान में 2 बनते हैं, इसके यहाँ 3 बॉन्ड बनते हैं जी और सी के दरमियान। तो ये अब मैं ये तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ख्याल कीजिएगा 2 चेन्स के आपस में बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और न्यूक्लियोटाइड के आपस में जो दरमियान में बॉन्ड है एक ही चेन के, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये देखिए ये फॉस्फेट है दरमियान में, ये इसके ऊपर जो शुगर है उसके साथ भी बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, और इसी फॉस्फेट का नीचे वाले शुगर के साथ भी एस्टर बॉन्ड है। तो 2 एस्टर बॉन्ड बन गया ना, इसलिए इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ये बनाते हैं। यहाँ इतना सा आपको गाइड करना था। अब हम आगे जा रहे हैं। टाइम मैं देख लूँ कितने मिनट हो गए हैं, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं देख लूँ। ये बस 3-4 मिनट का काम रह गया, मैं हल्का सा मज़ीद आपको गाइड करूँ। अब आपको ये यहाँ हम पहुँचे थे। ये देखिए, अब मैं जल्दी प्रैक्टिस करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाने की। हमारे पास 4 बेसें हैं डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसके साथ एस फॉर शुगर अटैच कीजिए, तो ये बन गया। 2 चीज़ें जुड़ेंगी तो न्यूक्लियोसाइड है। तो एडेनिन प्लस शुगर, ये इसे यूँ पढ़ते हैं एडिनोसिन। अगर डीएनए की बात हो रही है, क्योंकि उसमें वो है डीऑक्सीराइबो, तो छोटा डी डाल दिया हमारे, स्मॉल डी डाल दीजिए, इट शोज फॉर डीऑक्सी, तो इसे पढ़ेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या बन गया, एडेनिन प्लस शुगर, ये एक न्यूक्लियोसाइड है ये। ऐसे ही गुआनिन का बना के जल्दी से बताइए आप लोग, शाबाश। गुआनिन प्लस शुगर ग्वानोसिन, यूँ पढ़ेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन डीएनए में। ऐसे ही साइटोसिन प्लस शुगर, इसे पढ़ते हैं साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। थायमिन प्लस शुगर थायमिडीन, इसे पढ़ेंगे डीऑक्सी थायमिडीन। तो ये सारे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी फलां, ये सारे न्यूक्लियोसाइड हैं। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ तीसरा कंपोनेंट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये फॉस्फेट जोड़ दीजिए, इसमें भी, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। कितने फॉस्फेट जोड़ें, एक मोनोफॉस्फेट, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। डी जब फॉस्फेट साथ आ जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बना दिए। ये भी आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। और यूरासिल जो है ये आरएनए में होता है, इसलिए मैंने इसको अलग शो किया है। इसके साथ शुगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा यूरिडीन, ये बन गया यूरिडीन। ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड, इसमें डी ना बोलना, डी नहीं लगाना, वो डीएनए में होता है डीऑक्सी, तो इसे सिर्फ यूरिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड है। इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दो तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अगले पेज पे चलते हैं, 2-3 छोटी बातें वहाँ बताता हूँ, फिर बस करते हैं। ये वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ज़बरदस्त मॉडल है, इसकी डिटेल तो कल बताऊँगा आपको। विल्किन फ्रैंकलिन ने इसकी स्ट्रक्चर, ये देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों चेन्स को। ये देखिए, ये पैरेलल 2 धागे आ रहे हैं, एक ये धागा, एक ये धागा, ये दोनों स्ट्रैंड, दोनों चेन आ रहे हैं, और ये आपस में बल खाए हुए होते हैं। ये इसकी कुदरती शक्ल है, और इसकी इस बलदार शक्ल को कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ये देखिए यहीं कहीं पे लिखा होगा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिक्स लिखा हुआ है। ये 2 बलदार धागे चलते जा रहे हैं आपस में, ये बल खाता जा रहा है और दूसरा ये बल खाता जा रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला बंदे तो ये हैं 2, वाटसन और क्रिक, इन्हीं का नाम चलता है सारी दुनिया में। और इनकी हेल्प की थी, इनको कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, तो एक टेक्निक कल सिखाऊंगा, एक छोटी 1-2 बातें बताऊंगा आपको। विल्किन और फ्रैंकलिन ने बताया था इनको कि इसकी वाकई स्ट्रक्चर जो है हेलिकल है। और ये जिगजैग जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये जिगजैग स्ट्रक्चर ज़बरदस्त आइडिया है कि जब इन्होंने बताया कि हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, वाटसन क्रिक ने कहा था इसकी कुदरती शक्ल डीएनए की, ये बड़े मशहूर हो गए और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट को प्राइज़ मिला था। और ये दुनिया में मशहूर हो गया क्योंकि कोई आम चीज़ नहीं इन्होंने एक्सप्लेन की थी। डीएनए जिसमें सारी ज़िंदगी के राज पोशीदा हैं, उस चीज़ की स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो दुनिया बड़ी इनको कदर की निगाह से देख रही थी होती थी, और इनको फिर दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बुलाते थे। और जब ये जाते थे स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट कहते थे सर हमें अपना ऑटोग्राफ दीजिए,
तो ये डॉक्टर वाटसन ये क्या करते हैं, ये शायद मेरे ख्याल अब भी जिंदा है, तो ये जब ऑटोग्राफ देता है तो ये यही दो धागे जो ये जो बने हुए हैं, यही और जिग जैग दो धागे उनके नोटबुक पे, रजिस्टर पे, पेज पे जो भी उन्होंने दिया वहाँ पे वो धागे बना दिए, ये लीजिए जी ये मेरे साइन हैं, यही मेरी पहचान है डीएनए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी, कल इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।